हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो है, लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। यानी ये श्रम विभाजन का तो रूप लिए हुए हैं, साथ ही साथ श्रमिक विभाजन यानी जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं उसके विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, इसका आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जो भी जातिवाद के पोषक हैं वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आंसर है जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए, यानी कार्य कुशलता का हुआ यानी काम जो है कुशल ढंग से होता है, इसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा भी क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं, इसका आंसर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। यानी ये जो है श्रम विभाजन तो करता ही है जाति प्रथा, उसके साथ साथ लोगों का भी विभाजन करते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए बढ़ई है तो ये फर्नीचर के ही काम करेंगे, नाई है तो ये बाल ही काटेंगे, यानी लोगों का भी विभाजन कर देते हैं अलग अलग। और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज है और ये बोलते हैं कि श्रम विभाजन जो है ये निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। यानी श्रम विभाजन है ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देते हैं, ये सही विभाजन नहीं है। तो अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। यानी ये श्रम विभाजन जो है श्रमिक जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके रुचि और उनके कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। यानी जिस काम करने में रुचि हो उस काम को नहीं करने दिया जाता है, और कार्य कुशलता यानी काम जो कुशल ढंग से करते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं, उसके आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसके माता के गर्भ में ही बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, उससे पहले ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है कि ये बच्चा जो है जन्म लेगा तो क्या करेगा, वो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण
अगर पहले ही ये तय कर दिया जाए कि ये बच्चा जो है इस काम को करेगा, तो वो बच्चा को उस काम करने में मन ही नहीं लगेगा, और जिसके कारण ये गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी ऐसा होता है तो इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी, और ऐसा जो है हमारे देश भारत में ही होता था। इसके अलावा विश्व के किसी भी समाज में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता था। इसीलिए ये बताते हैं कि श्रम विभाजन जो है स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा जो है भारत में एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसका आंसर है यहाँ पे, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी काम ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने किया हो। यानी ऐसा भारत में है कि कोई व्यक्ति है वैसा ही काम करेंगे जो उनके पूर्वज यानी उनके पिता, उनके दादा जो काम को कर रहे थे वही काम को वो करेंगे, ठीक है। और लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, यानी जो पूर्वज कर रहे हैं उनके उसके ही कार्य को चुनते हैं। उसमें योग्यता क्या है ये नहीं देखते हैं, बल्कि वो उनके जो पूर्वज है जो काम को करते हैं उसी काम को उसके बेटे पोते भी करेंगे, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी इसी के वजह से बेरोजगारी है भारत में, और बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है लेखक भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। यानी जो लोग कार्य कर रहे हैं, निर्धारित उसका कार्य है, उसको मानते हैं, क्योंकि अरुचि विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है। जिस काम को करने में अरुचि हो यानी मन नहीं लगे, रुचि नहीं हो काम करने का, और विवशतावश से करे, बेबस होकर के काम को करे, तो उस काम को क्या करता है कि टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और उस काम को कम करता है। यानी उसको काम करने में रुचि ही नहीं होगा तो काम कम करेगा, और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे और न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है? मान लीजिए उस काम को करने में उसे नहीं दिल लगे, मतलब मन नहीं लगे, और दिमाग भी कहे कि से इस काम को हम नहीं सही ढंग से कर सकते हैं, तो वो कुशल काम होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक जो है पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है, जो यहाँ लिखा गया है। कौन कौन ऐसे हैं जो यहाँ पे, पहला है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, दूसरा बढ़ती बेरोजगारी, तीसरा श्रम अरुचि तथा विवशता में श्रम का चुनाव, यानी श्रम अरुचि तथा विवशता में श्रम का चुनाव करना, या आदर्श तथा सभ्य समाज। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यानी सही लोकतंत्र की स्थापना हो इसके लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे का आवश्यक माना है। यानी जैसे दूध और पानी को हम मिश्रित कर देंगे तो उसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि
पानी कहाँ पे है और दूध कहाँ पे है, इतना मिश्रण हो जाना चाहिए। ऐसा ही भाईचारे को आवश्यक माना है। यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाईचारा होना चाहिए और ऐसे भाईचारा होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो जाता है वैसे, तभी हमारे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो हम आज देखें 8 क्वेश्चन था इसमें कुल, ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो हम पहले से ही बना के रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक करें। धन्यवाद।